तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फिक्र करते नहीं है, होती है। जैसे मोहब्बत करते नहीं, होती है। मेरे दाएं और बाएं बिल्कुल अंधेरा है, ये किसी वक्त भी सामने आ जाएगा। डॉक्टर साहब, आप जल्दी घर तशरीफ ले आए। सब खैरियत है ना? तलाल कहाँ है? लड़का पागल है। अगर जावेद यहाँ होता ना, उसका दिमाग दुरुस्त कर देता। मेरा तौसीफ, भला क्या कमी है उसमें? एक बात याद रखना, साए की तरह तुम्हारे साथ हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खाला अम्मी की तबीयत कैसी है? हाँ, काफ़ी बेहतर है। और तुम्हारी? मेरी तबीयत को क्या हुआ है? हिबा, अगर सच पूछो तो तबीयत तुम्हारी ही ख़राब है। तुम्हें देखकर ही तो खाला अम्मी बीमार पड़ी हैं। ठीक कहते हो तुम। मेरी ही वजह से अम्मी की आज ये हालत है। खैर, खाला अम्मी की दवाई का टाइम हो गया है, उन्हें दवा दे दो। मैं कोशिश करूँगा कि आज जल्दी आ जाऊँ शाम में। ठीक है। खाला अम्मी का ख्याल रखना और अपना भी। हाँ, हाफिज़। सर मैं आऊं? आइए। सर वो मैं ये कह रहा। आदिब, कोई ऐसी बात मत करना जो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो। सीधे सीधे काम बोलो और जाओ यहाँ से। सर ये फाइल पे दस्तखत चाहिए थे आपके। क्या है इसमें? ये बिल्कुल सही डेट पे साइन होने आई है। ये अप्रूवल है कागजात की। ठीक है, आप जाइए, मैं देख लूँगा। ठीक है सर। और सुनो, इस्लामाबाद होम मिनिस्ट्री से कॉल आई थी, उनकी एक फ़ाइल है, वो लेकर आओ। ठीक है सर।
उस फाइल का ताल्लुक निहायत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट से है। लोग सस्पेंड हो जाते हैं, इंक्वायरी बैठती है, कमीशन बनते हैं। सर बिलीव मी सर, फाइल मैंने मार्क करके आपकी टेबल पर खुद पहुंचा दी थी सर। मैं झूठ बोल रहा हूँ? सर आप आदिल साहब से पूछ ले सर, मैंने इंडस शुगर मिल की फाइल के साथ ही वो फाइल रखी। सर मैं लास्ट वीक मैं काम कंप्लीट कर चुका था, वो फाइल मेरी टेबल से जा चुकी है। इन्हीं की टेबल पर होगी फाइल, मैं अभी देख कर आता हूँ, आप परेशान मत हो सर। सर ये झूठ बोल रहे हैं, पहली मर्तबा मैंने अच्छा काम किया, अब पता नहीं क्या कह रहे हैं। सर मैं जाऊं? ठीक है, जाता हूं। हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। इतनी हैरत से क्या देख रही हो? तुम तो ऐसे देख रही हो जैसे तुम्हारे घर पहली दफ़ा आई हूँ मैं। तुम ऑफिस नहीं गई आज? नहीं, मेरी शारद से बात हुई थी, उसने बताया तुमने ऑफ ले ली है और ये भी बताया कि आंटी की तबीयत ठीक नहीं है, तो आई थॉट मैं उनसे मिल लूँ जाके। फरीन, तुम्हें अम्मी का हमेशा कितना ख्याल रहता है। अम्मी बहुत बेहतर हैं, अब अल्लाह का शुक्र है। एक काम करो, उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाओ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। अगर अम्मी की तबीयत मज़ीद ख़राब हो जाती है तो मैं तौसीफ़ को फ़ोन कर दूँगी, वो गाड़ी भेज देगा। तौसीफ़ को क्यों? मैं लेकर जाऊँगी। हर एक फैसिलिटी है, मैं तुम्हें क्यों तकलीफ़ में डालूँ? देखो, मैं सिर्फ आंटी को मिलने आई हूँ यहाँ पे। वैसे भी वो मेरा इतना ख्याल रखती हैं। मैं जब भी यहाँ आती हूँ इतने मज़े मज़े के खाने बनाती हैं मेरे लिए, इतना कुछ करती हैं। अम्मी उठ जाएँ तो फिर देख लेते हैं। हाँ, वैसे तो मैं एक बात बोलूँ, मेरा ऑफिस जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। एक तो आज तुम नहीं आई, ऊपर से तलाल भी चला गया। तलाल चले गए? अब प्लीज़ बनना मत शुरू कर देना, अब ये ना कहना तुम्हें पता नहीं। मुझे वाकई नहीं पता। मेरी तलाल से लास्ट मुलाकात तुम्हारे साथ ही हुई थी, उसके बाद मेरी तलाल से मुलाकात नहीं हुई। सीरियस? हाँ। अरे अम्मी आ गई। आए अम्मी? हाँ जी। आए बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, बैठो। प्लीज़ बैठिए। अभी मेडिसिन ली है तो कुछ बेहतर फील कर रही आपको अपना ख्याल रखना चाहिए ना आंटी। हूँ। रिबा मेरा बहुत ख्याल रखती है। आई एम श्योर रखती होगी, बट स्टिल आपको खुद भी तो अपनी फिक्र करनी चाहिए ना। बस बेटा, परेशानी चीज़ ही ऐसी है। किस चीज़ की परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। यही हर वक्त रिबा के बारे में सोचती रहती हूँ। बच्ची नहीं है आंटी, बड़ी हो गई है वो, अपना ख्याल रख सकती है खुद। मेरे लिए तो बच्ची है। और ये शगुफ्ता और जावेद जैसे ही आते हैं उनको सामने बिठा के उनसे हिसाब किताब करेंगे। जब तलाल का ही कुछ पता नहीं तो अभी बात करने का फ़ायदा ही नहीं है। क्या मतलब भूल जाओ? ये पॉसिबल नहीं है मामा, कैसे भूल जाऊं?
तलाल की बात कर रही हूँ मैं, जिसकी वजह से रिबा ने अच्छे से अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। छोड़िए ना आंटी, ये सब तो चलता रहता है। हरगिज़ नहीं, शर्फा के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। पहले किसी लड़की को शादी के ख्वाब दिखाना और फिर धोखा दे देना। अगर रोने से मसले हल होते हैं तो ठीक है, दोनों साथ बैठ के रोते हैं। लेकिन यार तुम खुद सोचो, मैं रोते हुए कितना बुरा लगूंगा। बहुत ही बुरे लगोगे, है ना? तुम तो रिबा की दोस्त हो, रिबा के बारे में अच्छी तरह जानती होगी। मैं समझी नहीं आप क्या कहना चाह रही हैं। तलाल की बात कर रही हूँ मैं, जिसकी वजह से रिबा ने अच्छे से अच्छा रिश्ता ठुकरा दिया। छोड़िए ना आंटी, ये सब तो चलता रहता है। हरगिज़ नहीं, शर्फा के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है। पहले किसी लड़की को शादी के ख्वाब दिखाना और फिर धोखा दे देना। बेटा, तुम्हारी तो तलाल से अजीज़दारी है, तुम उसे जानती होगी, और रिबा ने भी तुम्हें सब कुछ बता ही दिया होगा। ये लीजिए। थैंक यू। मैं खुद बना लेती हूँ। कोई बात नहीं। अम्मी आप लेंगे? नहीं बेटा, मैंने अभी पी। करीम के लिए बना। थैंक्स आंटी, आप ले लो। थैंक यू। आप भी। कहाँ चली गई थी तुम? हैं? कितना परेशान हूं मैं तुम्हारी वजह से। अरे बता के जाने में कोई हर्ज होता है क्या? वापस आ गई हूँ। बेटा, तुम्हें आने जाने से हमने कभी नहीं मना किया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं परेशान हो रही थी। ओह, आई थिंक सेलफोन तो मेरा है ही घर पे, हो गई होगी बैटरी डेड। आई डोंट नो। कितना परेशान रही हूँ इस सारे अरसे में, कुछ अंदाजा नहीं है तुम्हें इस बात का। आई एम सॉरी मामा, मैं खुद बहुत अपसेट थी। अपसेट थी ना? अब तो नहीं हो? हाँ, ठीक हो? आई डोंट नो, नॉट 100%, बट जितना ठीक हूँ मेरे लिए आई थिंक उतना ही काफ़ी है। मेरी जान, मैं तो कहूँगी कि भूल जाओ तुम उसे। और ये शगुफ्ता और जावेद जैसे ही आते हैं उनको सामने बिठा के उनसे हिसाब किताब करेंगे। जब तलाल का ही कुछ पता नहीं तो अभी बात करने का फ़ायदा ही नहीं है। क्या मतलब भूल जाओ? ये पॉसिबल नहीं है मामा, कैसे भूल जाऊं? अम्मी, आप क्यों इतना स्ट्रेस ले रही हैं? आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा।
कैसे ठीक हो जाएगा? फरिश्ते आकर ठीक कर देंगे। कल रात जो तुम रोई हो ना, मेरे कलेजे पे जख्म लग गया है। अम्मी आप माँ बाप अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन औलाद की तकलीफ नहीं बर्दाश्त होती। अम्मी तकलीफ कितनी ही बड़ी हो, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। इस दुनिया में मेरे लिए सबसे अहम आप है। जिसने मेरी बच्ची का दिल दुखाया है, उसे तो अल्लाह ही पूछेगा। अगर रोने से मसले हल होते हैं तो ठीक है, दोनों साथ बैठ के रोते हैं। लेकिन यार तुम खुद सोचो, मैं रोते हुए कितना बुरा लगूंगा। बहुत ही बुरे लगोगे, है ना? रोते हुए तुम भी अच्छी नहीं लगती। चलो वो ठीक करो, जाके फ्रेश हो, फिर बात करते हैं। ओके? बड़े साहब और बेगम साहिबा जब वापस आएंगे तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? वो अपना हंसता खेलता बेटा मेरे हवाले कर कर गए थे, और आज मैं उन्हें क्या कहूं? जख्मों के बावजूद मेरा हौसला तो देख, जो दिया तू हंस तो मैं भी तेरे साथ हंसती। क्या जानिए वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता। घर शाम का भूला है तो घर क्यों नहीं जाता। ये हौसला है मेरा कि तेरे बगैर, ये हौसला है मेरा कि तेरे बगैर सांस लेता हूँ, बात करता हूँ। यार मुझे समझ में नहीं आता कि तुम आखिर उनसे ये बात क्यों छुपा रहे हो। ऐसी हालत में तुम्हें माँ बाप से ज्यादा किसी और की जरूरत तो नहीं हो सकती। क्या बताऊं उनको? पता है खाली, जब वो लोग यहाँ से गए थे तो अपने बेटे को नॉर्मल छोड़कर गए थे। जब वापस आएंगे ना तो उनके अकलौते बेटे की बिनाई जा चुकी होगी। बाबा, बाबा, बाबा। जी तलाल मियाँ। बाबा मेरे कमरे में जाइए,
साइड ड्रॉ में एक फाइल रखी हुई है डॉक्टर उमर की, वो खालिद साहब को ला के दे दें। जी साहब। डॉक्टर साहब, कोई उम्मीद है? सब ठीक हो जाएगा बाबा, कोशिश कर रहे हैं हम। फाइल ले आए। मेरी बात हुई थी डॉक्टर मार्क से। आई थिंक ही इज होपफुल। अंकल आंटी कब तक आ रहे हैं? कुछ कह नहीं सकते, 20-25 दिन और लगेंगे। यार मुझे समझ में नहीं आता कि तुम आखिर उनसे ये बात क्यों छुपा रहे हो। ऐसी हालत में तुम्हें माँ बाप से ज्यादा किसी और की जरूरत तो नहीं हो सकती। क्या बताऊं उनको? पता है खालिद, जब वो लोग यहाँ से गए थे ना, तो अपने बेटे को नॉर्मल छोड़कर गए थे। जब वापस आएंगे ना तो उनके अकलौते बेटे की बिनाई जा चुकी होगी। कैसा फील करेंगे वो? समझ सकता हूँ यार मैं, ये खबर उनके लिए क़यामत से कम नहीं होगी, लेकिन कभी ना कभी तो उन्हें पता चलना ही है। कल मम्मी का फोन आया था, हर रोज आता है, मगर मैं कैसे उठाऊं? हिम्मत ही नहीं होती फोन उठाने की। क्या बताऊंगा उनको मैं? सुनो, आई एम ए डॉक्टर। अगर तुम सजेस्ट करो तो मैं बात करूं उन लोगों से। नहीं, मुझे कुछ वक्त चाहिए। डॉक्टर साहब, ये फाइल। हाँ, जब किसी से कोई चीज़ लेते हैं ना तो वापस भी करते हैं। कौन सी चीज़? शायरी की किताब लेकर गई थी आप मुझसे, अगर पढ़ ली हो तो मुझे वापस कर दीजिए। ज़रा थोड़ी सी नजर करम हम भी कर लेंगे। तुम्हें कब से शेर व शायरी का शौक हो गया? अच्छा सवाल है। वो क्या है ना कि एक दफ़ा का जिक्र है कि मैं सोने के लिए लेटा और मैं सो गया और मैंने ख्वाब देखा। जब मैं सुबह उठा तो मुझे शायरी का शौक हो चुका था। अच्छा, हाँ। और ख्वाब की ताबीर क्या थी? हाँ, ताबीर से महरूम मेरे ख्वाब बहुत थे, ताबीर से महरूम मेरे ख्वाब बहुत थे, सादा सी कहानी थी, जवाब बहुत थे। वाह, खूबसूरत। आदाब। और अब तो शेर याद भी रहने लगे। वाह। तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? हाँ, तुमने शेर सुना सुना के मुझ में भी शायरी का ज़ौक़ पैदा कर दिया। अगर मुझे पता होता कि मेरी आदत का ये अंजाम होगा ना, तो मैं कभी ना सुनाती। इसलिए कोई नहीं रुकता है यहाँ, कहते हैं लोग साया है तेरा मेरे दिल पे। कौन कहता है नफरतों में दर्द है मोहसिन, कुछ मोहब्बतें भी बहुत अजियतनाक होती हैं। जख्मों के बावजूद मेरा हौसला तो देख, जो दिया तू हंस तो मैं भी तेरे साथ हंसती। क्या जानिए वो दिल से उतर क्यों नहीं जाता, घर शाम का भूला है तो घर क्यों नहीं जाता। ये हौसला है मेरा कि तेरे बगैर, ये हौसला है मेरा कि तेरे बगैर सांस लेता हूँ, बात करता हूँ और तुझसे बहुत सारे सवालात करता हूँ। ये लो अपनी किताब। थैंक यू यार। नेक्स्ट सेशन कुछ और शेर याद करने के बाद होगा। तलाल मियाँ,
खाना लगा दूं मैं आपके लिए? नहीं, भूख नहीं है मुझे। दलाल मियाँ, आपने सुबह नाश्ते के बाद से अब तक कुछ नहीं खाया। इस तरह करेंगे तो कैसे काम चलेगा? अब क्या चलेगा? जो कुछ चलेगा आपके सहारे ही चलेगा। ऐसी बातें ना करें दलाल मियाँ। बड़े साहब और बेगम साहिबा जब वापस आएंगे तो मैं उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा? वो अपना हंसता खेलता बेटा मेरे हवाले कर कर गए थे, और आज मैं उन्हें क्या कहूँ? तो आप नहीं परेशान हो बाबा, आप ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। आप खाना निकालें, मैं तलाल को लेके आता हूँ। जी साहब। चलो अंदर चलते हैं। आजा, मेरा हाथ पकड़। चश्मा चश्मा मैंने उठा लिया, ये रखो। आजा, इधर से आजा। छोड़ दो उसको, मेरे साथ आ जाओ। बेटा ये मैं खुद खा लूंगी। रिपा की तबीयत ठीक नहीं, उसे जाकर देख लो। क्या रिपा की तबीयत ठीक नहीं है? हाँ। अच्छा दवा खाएं, मैं देखता हूँ उसे। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? बॉस है, कोई भी फैसला कर सकते हैं। हाँ ये फैक्ट है कि जब तक वो कंपनी चला रहे थे उन्होंने कितने थोड़े से अर्से में कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सही कह रहे हो। रिबा आई है? क्यों हो गया, भूल गई? उसकी मदर की तबीयत खराब है। हाँ यार, पता नहीं क्या हो जाता है, बाकी बार बार भूल जाती हूँ। रिबा? 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 कुछ है मोहब्बत का फैला वो है, जो भी कुछ है तेरे मेरे अबद का किनारा है ये, इशारा है ये, प्यार का घाव है, रूप का नाव है, जो भी कुछ है मोहब्बत का फैलाव है, जो भी कुछ है। दलाल के आने का कोई इरादा नहीं है। तुम्हें फोन पे बताया तो था कि उन्होंने सारा चार्ज अब्बास को दे दिया। इससे मुझे तो लगा था वो 2-3 दिन में आ जाएगा, लेकिन तुम तो अजीब सी बात बता रहे हो। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है? बॉस है, कोई भी फैसला कर सकते हैं। हाँ ये फैक्ट है कि जब तक वो कंपनी चला रहे थे उन्होंने कितने थोड़े से अर्से में कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। सही कह रहे हो। रिबा आई है? क्यों हो गया, भूल गई? उसकी मदर की तबीयत खराब है। हाँ यार, पता नहीं क्या हो जाता है, बाकी बार बार भूल जाती हूँ। अच्छा वो प्रोजेक्ट का क्या हुआ, वो तुमने फाइल दे दी थी? नहीं यार, अभी तक नहीं दी। हाशमी साहब ने जान खाई है, कुछ कर लो यार। तुम भी कभी कुछ कर लिया करो। मैं तो थक गया बहुत काम करके।
ये खाला अम्मी की दवाई का टाइम हो गया होगा। आपकी दवा का टाइम हो गया है। अच्छा उठें। बेटा ये मैं खुद खा लूंगी। रिपा की तबीयत ठीक नहीं, उसे जाकर देख लो। क्या रिपा की तबीयत ठीक नहीं है? हाँ अच्छा दवा खाएं, मैं देखता हूँ उसे। ठीक है। ये लड़की खुद को बर्बाद करके छोड़ेगी। हेलो डॉक्टर इरफान। डॉक्टर साहब रिबा बेहोश हो गई है, पता नहीं क्या हो गया अचानक से उसे। तुमसे ज्यादा रिबा का कोई ख्याल नहीं रख सकता। खाला अम्मी फैसला तो रिबा ने करना। आपने मेरी बात मान ली। कभी कभी दिल चाहता है तुम्हारी मानो। क्यों मिलती हो तुम उस लड़की से? उस लड़की की वजह से तुमने इतनी तकलीफें उठाई। तुम इंसान हो, कोई खिलौना नहीं हो। जब दिल चाहा खेल लिया, जब दिल चाहा तोड़कर फेंक दिया। कम से कम अपनी माँ का ही ख्याल कर लो। अपनी माँ को बीमार कर दिया है, बिस्तर तक पहुंचा दिया तुमने।